सभा के अध्यक्ष महोदय जी भी आ जाएं। मेरे सहपाठी गए। अच्छा अच्छा, सहपाठी। हाँ चलो कोई। तो नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे का ध्वजारोहण होना चाहिए। तो मैं आज के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभी अतिथिगण भी आ जाएं और अपना हाथ लगा करके इसको झंडे को फहराएं। पहले महिला शक्ति को प्रमोट किया। आप एक मिनट आराम से अरे हाथ करो करो करो। जन गण गण अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत के संविधान निर्माता की जय हो। भारत के संविधान निर्माता की जय हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संसद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियत और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। अपने अपने हमारे भी गौरवान्वित करें। आदरणीय कपीश कुमारी एडवोकेट। अगर तथागत बुद्ध जी को वंदन करते हुए युग पुरुष विश्व भूषण नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ तथा बहुजन भारत के जो हमारे गुणवान, ज्ञानवान सभी योद्धाओं को, यूथ्स को, हमारे वृद्धजनों को और प्रांगण में मौजूद सभी लोगों को मैं अपने हृदय से हार्दिक नमन करती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप इस शुभ, इस महान, इसमें उस धरा पे आपका शुभ आगमन हुआ है, जिससे कि हम अपने को काफ़ी गौरवान्वित प्रतीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज ये बहुत ही गौरव का पल है क्योंकि 26 जनवरी 26 का समन्वय हम सभी के लिए खुशियां लेकर अत्यधिक आया है और आज समिति के अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और मेन आज आप जिस भवन में बैठे हैं, ये आज आप अपने भवन में बैठे हैं। आधा हो गया, आधा आप सबके सहयोग से हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गौरवान्वित पल यहाँ पर यह है कि जो 50 या 51 ईयर्स में नहीं हुआ, वो आज आप सभी के सहयोग से
ये संपन्न हो पाया है। और ये आप सबका सहयोग कैसे रहा। जो शुरू से अंबेडकर जन्मोत्सव समिति बनी थी, उन्होंने जो अथक प्रयास किया, अपना अथक परिश्रम किया, जो वो मेहनत करते थे और जो कलेक्शन करते थे, वो आयोजन भी करते थे, उसको सेलिब्रेशन भी करते थे, 2-3 दिन प्रोग्राम भी करते थे, एंड देन आफ्टर उसके बावजूद वो जो भी थोड़ा-थोड़ा मनी अपना बचा के देते थे अंबेडकर जन्मोत्सव समिति को, वो कलेक्ट होती रहती थी। वो जैसे हमारे बड़े महानुभाव डॉक्टर साहब हैं और जैसे हर्षरूप जी हैं और ये लोग बड़े लोग जो थे, वो उसको इन्होंने जो छोटा-सा एक था, जैसे बूँद-बूँद से सागर बढ़ता है, उसी तरह इन्होंने छोटे-छोटे अमाउंट को अपने यहाँ संग्रहित जो बैंक वगैरह उसमें संग्रहित करके एक एफडी करा के एक थोड़े बड़े अमाउंट के रूप तक पहुँचा दिया था। और जैसे कि हमारे एमएल तोमर साहब हैं, सर हैं, जो मुझे पता चला, मुझे तो सूत्रों से ही पता चला है कि 5 बार ये अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने ये बहुत ही अच्छा शुभ कार्य इन्होंने किया और काफ़ी मोटा अमाउंट समिति को इन्होंने करीब 2.5-3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए, हाँ, जो बिल्कुल एक्यूरेसी है वो नहीं जानती, बट इतना उन्होंने उस समय समिति को, हाँ, इतने साल पहले, उस साल पहले दिया था। आप इसका जरा अनुमान लगाएं। तो ये इतना बड़ा कार्य किया एमएल तोमर जी ने, वास्तव में इनके नाम पे बिग हैंड होना चाहिए कि उस समय किया। और उसके बाद जो अध्यक्ष लगातार कंटिन्यूसली बनते रहा, एक वो बन गई, एक सब में एक फिर हौसला अफजाई हुई। कहते हैं एक व्यक्ति करता है तो दूसरे को उससे हौसला मिलता है, या फिर आप एक कंपटीशन समझिए। उसके बाद जैसे जैसे अध्यक्ष बनते गए और इस महान कार्य को आगे बढ़ाते गए, कि थोड़ा थोड़ा होते होते समिति के पास काफ़ी पैसा, मतलब इतना हो गया था, जिससे कि हमने इसको खरीदने का एक मन बनाया। कि मेन जो मैं अपनी वेदना बताती हूँ आपको, पता नहीं आप लोगों को कैसा फील हो। मेरे अपने कार्यकाल में लोग कहते रहे जीबीएम नहीं बुला रही, जीबीएम नहीं बुला रही, लेकिन मैंने जब जब कोशिश की तो मेरे आगे जगह का अभाव आया। कोई कहते थे नहीं नहीं यहाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे हैं, नहीं नहीं यहाँ नहीं करेंगे, नहीं नहीं, उनकी भी मजबूरी थी, वहाँ थोड़ा शोर शराबा होता था, एक माहौल खराब होता था, वहाँ पे एफआईआर वगैरह। दूसरी जगह को हम ऐसे ध्यान करते थे, वहाँ भी थोड़ा इसी तरह का आंसर होता था। बड़ी इंसाइट तो बाबा साहब जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, हम घर, मकान, कोठी, बंगले तक हम अरेंज कर सकते हैं। आज मेरे समाज के लोग उसको करके रह भी रहे हैं, छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। बाबा साहब की देन थी। उस बाबा साहब के लिए क्या हम इतने से नहीं कर सकते? नहीं, हम कर सकते हैं। इसी से अप्रिशिएट होकर मन में एक वेदना लेते हुए, और जो एक टीम वर्क होता है, जो हमारी टीम थी बड़ी मजबूत, जितने कार्य, जितनी सराहना करूँ कम। उन्होंने बहुत, मैं कह रही हूँ, मेरे पल पल के, मेरे एक एक स्टेप के में उन्होंने साथ दिया और बहुत अप्रिशिएट किया। ये मेरा नहीं, ये उनका, पूरा उनका वर्क है। जो एक टीम वर्क होता है वो फुलफिल हुआ एक अच्छे तरीके से। आलोचनाएं होती है, जो कार्य करता है उसकी आलोचना भी होती है, हमें आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। हुई, हमारी हुई, हो रही हैं, लेकिन उनसे नहीं डरना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि, लेकिन वो मेरे अपने समाज के हैं, सभी आपस में कोऑर्डिनेट होके सब हो जाता है। हम लोग जो भी बात होंगी आपस में बैठ के और खुले दिल से उसे कर लेंगे। उनका किसी से कोई नहीं है, आपस में कोई कहते हैं ना कि एक आध विचार ऐसा आपस में टकरा जाता है जिससे कि ये स्थिति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम लोगों के उसमें जो व्हाट्सएप युद्ध चलता रहता है उसमें थोड़ी समझ की कमी है, क्योंकि उस वाले लेवल पे काम न करके आप ज़मीन के लेवल पे काम करेंगे तो शायद आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगी कि 45 लाख में इसका, जिस हाउल में आप बैठे हैं, इसका सौदा हुआ। फर्स्ट डे ये मुझे लगता है सभी लोग गए थे, जयवीर जी को छोड़ के, एमएल तोमर जी और बाबूजी को छोड़ के, बड़े बाबूजी को, ये सारे लोग थे, 2-4 और थे। और इतना एक मन में वो था जिसे कहते हैं जोश, उत्साह, कि नहीं इसको करके रहें। तो सेकंड डे जाके उनको थोड़ा बहुत पेमेंट करके, और ये बाद में थोड़ा और पेमेंट की कोशिश की, लेकिन हमारे पास इतना पेमेंट नहीं था। जो 45 लाख में था, शायद समिति के पास 25 लाख के आसपास हैं। और
ये 45 में होना प्लस इसकी रजिस्ट्री होनी। अब वही है, समाज क्या है? समाज एक सागर है, हम क्या हैं? हम एक बूंद है। तो यदि वो बूंदें सारी एक-एक करके कहते हैं कि सब मिल के हम करें तो हम एक अथाह सागर बना सकते हैं, और ये पेमेंट हमारे लिए कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, ना रहेगी। इसमें आप सबके सहयोग की मैं अपेक्षा करती हूँ, और मैं ये पूरा विश्वास है मुझे कि इसमें मुझे किसी से भी निराश नहीं होना पड़ेगा, ना ही आप लोग कोई भी करेगा निराश, क्योंकि 25 के करीब समिति कर देगी, 20 लाख और करके हम जो है रजिस्ट्री करा लेंगे। रजिस्ट्री में जितना भी आएगा, फिर इसकी रिनोवेशन का खर्चा है, फिर इसके जो भी है, तो 25-30 लाख रुपए कोई समाज के लिए कोई भारी बात नहीं है। मेरा ये है, आप सब लोगों से सबमिशन है कि यदि हम लोग ज़्यादा भी नहीं, 30 लोग भी 1-1 लाख का एक ऐसा वो करें बंदोबस्त, आप अपने सर्किल से या स्वयं से या जैसे भी एज यू लाइक एंड डिपेंड ऑन चॉइस, कि हम लोग ये दृढ़ निर्णय लें कि नहीं 1 लाख या 2 लाख इतनी भारी नहीं है, हम अपने सर्किल से अरेंज करा देंगे। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ये आपका अपना ऑफिस जिस पे आप गर्व के साथ सारी मीटिंगें कर सकते हैं, सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। आप ताला खोलिए, एंटर होइए और अपने प्रोग्राम को करिए। तो ये मेरा आप लोगों से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है, सबमिशन मानिए, विनम्र निवेदन मानिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। और करना मैं कुछ नहीं, करना आप लोगों के माध्यम से पड़ेगा। आप लोग जैसे अब तक मैंने बताया कि इन लोगों ने जो ये सारे अध्यक्ष हमारे रहे हैं, हरस्वरूप जी हैं, माननीय तोमर जी हैं, रामेश्वर दत्त जी, बाबूजी शेर सिंह जी, आरपी सिंह जी, ये जितने भी, ये ललित जी, और ये जितने हमारे रहे हैं, चेतन भाई जो हमारे बीच में नहीं रहा है, बट बहुत अच्छा लड़का था। देखो 14 अप्रैल के चक्कर में अगला अपनी जान उसकी चली गई, उसके लिए बहुत व्यथित होता है मन। लेकिन देखो उसका जोश देखो ना, एक यूथ का, हमारों का जोश देखिए कितना है बाबा साहब के प्रति। अगले ने जान की परवाह नहीं की, अपनी जान दे दी, लेकिन बाबा साहब के जयंती मनाई। ये है हमारा। तो इस तरह के हमारे यूथों में भी इतना, जिसे कहते हैं, उत्साह और बाबा साहब के प्रति समर्पण है। और जो हमारे निवर्तमान के ललित दास जी और जितने भी अध्यक्ष रहे, सब ने जो भी हम लोगों को दिया, समिति को दिया, आज समिति ने उसी से ही तो ये करा है, अपने पास से थोड़ी करा है। तो इसी तरह से मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि आगे भी आप इसी तरह से, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि आप चाहें तो आप सजेस्ट कीजिएगा, आप सभी लोग, कि इसके लिए हमें क्या करना है, क्या एक टीम बनाए, या कुछ लोगों को जिम्मेदारी दें, क्या मतलब जो भी होगा आप उसको अपने अपने सजेशन दीजिएगा। प्लीज़ उसको उसी तरह से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड बस इतना ही, यही है कहना कि मनुष्य के विचार कितने भी मान रहे, फिर भी यदि, जैसा मैंने अभी कहा कि आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिलता, तो तब वो कहीं से कहीं तक नहीं होते और करने वाला असहाय हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी असहाय की स्थिति मत पैदा होने देना। आप सभी समाज के कर्णधार हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी करने वाले लोग हैं। तो हमें बाबा साहब के विचारों पर अमल करना और अपने विचारों को भी जो है वो क्रियान्वित करना, उनके अकॉर्डिंग करें, तभी हम एक महान समाज की महान अपने स्थापना कर पाएंगे और अपने बच्चों को आगे ले जा पाएंगे। और आप सभी को कहती हूँ, मैं समिति के कर्णधार हैं, जो एक समिति को लंबे समय अंतराल में उसकी वर्तमान स्थिति तक लेकर आए हैं, और जो सभी का योगदान है बहुत अमूल्य रहा है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, और आप इसी तरह से समिति को अपना सहयोग देते रहेंगे और समिति को ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। और हम सभी मिलकर इन सभी वरिष्ठ जनों का, इन सभी हमारे पूर्व और प्रेजेंट अध्यक्षों का स्वागत करेंगे, इनका सम्मान करेंगे, क्योंकि इन्हीं वजह से, इनकी ही वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं, और इन्हीं की वजह से ये संभव हुआ है। आइए हम सब मिलकर उनके स्वागत में उनका सम्मान करें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय सर।